जली हुई पूंछ वाला बंदर। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पे घर बनाकर एक बंदर रहती थी। एक दिन उस बंदर को खीर बनाकर पीने की इच्छा जागी, तो तुरंत उस जंगल के पास के गांव में गई। एक घर में घुसकर एक बड़ा सा कटोरा चुरा गई। ऐसे ही अलग अलग जगहों से खीर बनाने के लिए जरूरतमंद चीजें उठा लाई। जंगल में उसके रहने वाले पेड़ के नीचे आकर पत्थर जमा करके चूल्हा रखा। उस पर कटोरी रखकर बाद में खीर बनाने के लिए जरूरती चीजें डाली। कुछ देर बाद खीर उबल गया, लेकिन उसे मिलाने के लिए चम्मच तो नहीं था। तो बंदर ने अपनी पूंछ से खीर मिलाई। और क्या होना था, वह बंदर की जलन से वह पूरा जंगल चिल्लाती हुई भागती हुई घूमना शुरू कर दिया। ऐसे भागती हुई बंदर को लोमड़ी ने देखा। क्या हुआ बंदर दोस्त, ऐसे चिल्लाते हुए क्यों पीड़ित हो रही हो? हुआ क्या है? मुझे खीर पीना था। खीर मिलाने के लिए चम्मच नहीं था, इसीलिए मेरी पूंछ से मिलाया। जलन, बंदर ने पीड़ा में कहा। इससे लोमड़ी ने कहा, अच्छा, मेरे घर आ जाओ, घर में स्वादिष्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही, खा लेना। इससे बंदर को बहुत खुशी हुई। उस खुशी में पूंछ की जलन तक को भूल गई और वे दोनों मिलकर लोमड़ी के घर गए। तब लोमड़ी ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, मेरी दोस्त भूखी है, तो गरम गरम बनाया हो तो परोसो। मैंने अभी खाना नहीं बनाया, तुम जाकर उस पहाड़ी के पेड़ से ड्रन तोड़कर ले आओ, तुम्हारी इच्छा से खाना बनाकर परोसूंगी। लोमड़ी की पत्नी ने बंदर से कहा। पहले ही भूखी होने से बंदर जल्दी जल्दी जाकर ड्रोन लाकर दिए। लोमड़ी की पत्नी उन्हें लेकर अंदर जाके खाना बनाना शुरू किया। लोमड़ी बंदर से बातें करने लगा और कुछ ही देर बाद स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। बंदर के मुंह में पानी आ गए और लोमड़ी की पत्नी ने अभी भी भोजन के लिए नहीं बुलाया। दोस्त, मैं जाके देख आऊंगा, बोलकर लोमड़ी अंदर गया। गए हुए बहुत देर होने पर भी वापस नहीं आया। बंदर को फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगे, तो ना रोक पाते हुए धीरे से अंदर जाकर देखी, और क्या था, उधर लोमड़ी और उसकी पत्नी दोनों पूरा भोजन गरम गरम खाकर खराटे मारते हुए सोते हुए दिखे। उसके लिए थोड़ा सा भी नहीं बचाया, पूरा कटोरा खाली कर दिया। इससे बंदर बहुत उदास हुई। जानते हुए भी इस चालबाज लोमड़ी पर विश्वास करना मेरी मूर्खता है, सोचकर भूखी ही घर के रास्ते चल पड़ी। इस कहानी की सीख है कि हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया,
पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा, बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई। अपना खाना अचानक याद आ गए। अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है। घमंडी हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। उसकी घमंड जानने वाले खरगोश, कछुआ, चूहा जैसे छोटे छोटे जानवर वह आ रहा हो तो रास्ते से हटकर भाग जाते। एक दिन वह हाथी जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूमता हुआ एक चींटी के टीलों पर पैर रख दिया। इससे वह टील पूरा गिर गया। चींटियां बहुत मेहनत करके बनाए हुए टीलों को क्षण में ही नष्ट करने वाले हाथी पर बहुत गुस्सा आया। ओए, इतना बड़ा शरीर रहने पर क्या थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं? हमारे टीलों को क्यों ऐसा नष्ट कर दिया? बोलकर चिल्लाए। फिर वह हाथी ने हंसते हुए कहा, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे, पर बेटे किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर मुझे बातें सुनाई दे रही है। घमंडो, तुम छोटे छोटे जानवर हो और मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो क्या? पहले ही टीलों का नष्ट होने की बाधा से वह चींटियों को हाथी के बातों से और ज्यादा गुस्सा आया। किसी भी तरह उसकी घमंड तोड़ने का निर्णय लिया। सारे चींटियों ने मिलकर एक तरकीब सोची। उस तरकीब के अनुसार तुरंत वे सब हाथी के पैर पर चढ़ गए। हाथी की त्वचा दृढ़ होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक चतुर चींटी ने सोचा, हाथी के पैर बहुत नरम होते हैं, उधर काटने पर उसे जरूर दुखेगा। तुम सब पैरों के पास जाओ, मैं कानों में जाऊंगी। वह चींटी के कहने पर बाकी के सारे चींटियां हाथी के पैरों पर जाके काटने लगे। इससे हाथी ने दर्द में आंखें बंद कर ली। अंधे की तरह उछलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। कान की चींटी उसे एक बार काटा और कहा,
अब पता चला ना, हम छोटे जानवरों की ताकत। अब बोलो, हमारी ताकत ज्यादा है या तुम्हारी? चींटियों की खाटों से कुछ ना देख पाते हुए हाथी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ से टक्कर खाके नीचे गिर पड़ी। छोटे होने से हमें नीचा दिखाने के लिए अच्छी सबक मिली करके वह सारे चींटियां खुशी से उछलने लगे। इस कहानी की नीति है कि बल से अधिक बुद्धि बल श्रेष्ठ है।